वेलकम बैक गाइज, इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग की इस अनदर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सो गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में शनहुक को देखा था, उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, तो उसी वीडियो को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या किया था। तो गाइज, शनहुक का इस्तेमाल हम लोगों ने कर्व के साथ करना सीखा, जो कि एक लार्ज फाइनल हुक का इस्तेमाल करते हैं शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व के साथ। सेम आपका इस्तेमाल होता है स्ट्रेट स्टॉक के साथ, जो कि फाइनल एक लार्ज हुक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्ट्रेट स्टॉक के साथ कुछ रूल्स अलग होते हैं, जैसे कि अगर कोई सर्कल या फिर अगर कोई एस सर्कल या हुक का इस्तेमाल हो रहा है एक स्टॉक के इनिशियल पॉइंट पे, तो उसके अपोजिट साइड में हम शन हुक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे गाइस, अगर टी, डी और जे के साथ अगर हम शन हुक का इस्तेमाल करते हैं तो राइट साइड उस स्टॉक के फाइनल पॉइंट पे हम शन हुक को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और अनदर पॉइंट उसी में था जो कि अगर शन हुक के पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो जिस साइड में वॉवेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड में हम शन का रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सारी पॉइंट हम लोगों ने पिछली वीडियो तक कवर किया था। तो गाइज, आज हम उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने कुछ लिख के रखा है, पहले चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं ये है क्या। ओके, तभी हमें समझ में आएगी। और फिर आपको पता ही है कि स्टेनो हम प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। हम लोग इस पॉइंट को भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आज सीखने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। तो पॉइंट है एस शन, राइट। एस शन है क्या? व्हेन शन फॉलोज द एस सर्कल और द एन एस सर्कल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल कर्ल। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने शन का रिप्रेजेंट करना सीखा इजीली, जो कि इजी फॉर्म था सिर्फ शन। लेकिन अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है शन के पहले अगर एस आता है, इट मीन्स अगर जो शन हुक है अगर एस को फॉलो करता है, राइट, इट मीन्स शन के पहले एस या एन एस सर्कल आता है, तो हम जो शन हुक है उसे हम स्मॉल कर्ल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्मॉल कर्ल क्या है वो अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। ओके, सो अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कर्ल। ओके, इट मीन्स जो एस सर्कल है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कर्ल के रूप में। ओके, a third place vowel between the S and shun is placed outside the curl. Any other vowel is not indicated. इसका मतलब ये है कि अगर S सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं शन हुक के साथ, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर एस का इस्तेमाल हो रहा है शन के पहले और जो शन हुक है वो कर्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड एस एंड शन के बीच में अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो जो थर्ड प्लेस वॉवेल होगा कर्ल के बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड प्लेस वॉवेल के अलावे अदर वॉवेल आता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है गाइस। तो चलिए हम इस पॉइंट को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डिसीजन। ओके, जिसमें शन के पहले हमारा एक स आ रहा है, उसे हम कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। राइट, डिसीजन। ओके गाइज, सो डिसीजन के लिए आपको क्या करना है, आपको आपका जो जन हुक है, जन और शन आपको पता है गाइज एक ही हम स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं जो कि लार्ज फाइनल हुक है। तो आप ये ना समझे कि यहाँ पे जन है तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए अदर स्टॉक या किसी और पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं, हमें सेम ही है, शन के जैसा ही जन को हम ट्रीट करते हैं। ओके, सो आप ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये जन और उसके पहले जो स एस सर्कल आने वाला है, तो अगर सन शन या जन के पहले एस सर्कल का एस सर्कल आता है तो हम कैसे सन या जन हुक को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं। तो गाइज, इसके लिए हमें, अगर आपने देखा, अ कर्ल कंटिन्यूएशन ऑफ द सर्कल। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो कर्ल है वो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका सेकेंड प्लेस वॉवेल आ रहा है तो ऑन द लाइन हम डी का रिप्रेजेंट करेंगे, डी आपको ये डार्क में आएगा, और जो हमारा एस आ रहा है उसका रिप्रेजेंट करेंगे हम, आपको पता है इस प्रकार से, राइट। और उसी के साथ जन जो हुक आएगा, आपको जो सर्कल आपने लिखा है उसको आपको एक मैं बड़ा करके आपको लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो मैंने डी लिखा और
एस लिखा, चलो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, आप बड़ा वाला सर्कल ना समझे, एस ही एस वाला, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको वीडियो में क्लियर नज़र आ जाए। तो जो डी है और एस और उसके साथ जो जन आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए बस इसी सर्कल को हम कंटिन्यू कर देंगे इस प्रकार से। ओके गाइस, तो वही आपको ये आपका जो है ये कर्ल है, जो कि एस को कंटिन्यू करते हुए हम जन या शन हुक का इस्तेमाल करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो सेम यहाँ पे हमें करना है, जो डिसीजन है एस आपने सर्कल का इस्तेमाल किया और जन के लिए हम उसी सर्कल को कंटिन्यू कर देंगे इस प्रकार से। और डी के बाद ई आ रहा है तो हम इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हो गया डिसीजन। ओके गाइज, ओके गाइज, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो उसमें हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं पोजीशन। सो पोजीशन में देखें आप, आपका शन आ रहा है, शन जो कि आपको पता है हुक का इस्तेमाल करेंगे, लार्ज फाइनल हुक। और उसके पहले हमारा आ रहा है जो एस है वो आपका शन के पहले आ रहा है, और उसके बीच में हमारा एक वॉवेल आ रहा है जो कि थर्ड प्लेस वॉवेल है। ओके, सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड प्लेस वॉवेल आपने हमारे पास था, लेकिन हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, जो कि हमें करना है। सो आपने यहाँ पे देखा है थर्ड प्लेस वॉवेल बिटवीन दी एस एंड शन इज प्लेस्ड आउटसाइड द कर्ल। सो तो थर्ड प्लेस वॉवेल होगा स और शन के बीच में, जो कि हमारा यहाँ आ रहा था, जो हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो हमें करना है आपको यहाँ पे आई के लिए। ये हमारा हो गया डिसीजन, राइट। सेम ही यहाँ पे है, आपका थर्ड प्लेस वॉवेल है तो आपको रिप्रेजेंट करना है इसी प्रकार से, राइट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हम लिखते हैं। हमारा जो पोजीशन है वो हमारा आएगा सेकेंड प्लेस वॉवेल के साथ। तो चलिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखते हैं। सो पोजीशन के लिए आपको सेकेंड प्लेस के साथ हम लिखेंगे पी, और एस जो आ रहा है हमारा सर्कल आएगा, और उसके साथ हम थर्ड प्लेस वॉवेल एंड शन हुक का इस्तेमाल करेंगे जो कि कर्ल के साथ होगा। सो एस और उसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, राइट। और ओ के लिए, और थर्ड प्लेस है एस और शन के बीच में थर्ड प्लेस वॉवेल है, तो हम यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द कर्ल लिखेंगे। सो ये हमारा हो गया पोजीशन, राइट। सो गाइज अगर आप वॉवेल का थर्ड प्लेस वॉवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं शन हुक के साथ, शन कर्ल के साथ, यहाँ क्योंकि हम हुक नहीं बोल सकते, ये हम कर्ल ही से बोलेंगे, क्योंकि हमारा हुक वो वाला था जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, राइट। तो ये जो थर्ड प्लेस वॉवेल अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो सिर्फ ये थर्ड प्लेस को ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट। उसके अलावा हम कोई वॉवेल का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया पोजीशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपोजिशन। सो अपोजिशन के लिए क्या करेंगे, आपका फर्स्ट प्लेस में आ रहा है ओ आएगा, और उसके बाद ओ आ रहा है, पी के बाद ओ, और एस आ रहा है, और एस के बाद एक आई थर्ड प्लेस वॉवेल आ रहा है, उसके बाद शन आ रहा है, राइट। सो हम फर्स्ट प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे पी लिखना इस प्रकार से, और जो एस सर्कल है उसे हम करेंगे, और उसी के साथ हम शन का भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया ओ और पो, और हमारा एस और शन के बीच में जो आई आ रहा है वो थर्ड प्लेस में हम यहाँ पे आउटसाइड ऑफ दी कर्ल हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा हो गया अपोजिशन, राइट गाइज। चलिए हम अनदर एग्जांपल लेते हैं डिस्पोजिशन। ओके, सो डिस्पोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम आपका थर्ड प्लेस आ रहा है डी के बाद आई, तो थर्ड प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे, और आपका एस जो एस पी है हमारा, एस के साथ हम पी का रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको पता ही कैसे करते हैं। और उसके बाद एक ओ आ रहा है, उसके बाद एक एस है, उसके बाद एक शन है। तो अंततः कहने का मतलब ये है कि शन के पहले एक एस आ रहा है, राइट। सो हम कर्ल का इस्तेमाल करेंगे, कैसे देखते हैं। सो थर्ड प्लेस के साथ हम डी का इस्तेमाल करेंगे, डिस, और डी के बाद आई है, और एस हमारा आ रहा है, और एस पी आ रहा है, तो हम सर्कल का इस्तेमाल पी के साथ करेंगे, डिस, और पी के बाद हमारा ओ आ रहा है तो हमारा वॉवल के साथ आ जाएगा, और जो डिस्पोजिशन उसके बाद पी के बाद एस आ रहा है, तो हम सर्कल का इस्तेमाल यहाँ पे, और शन के लिए हम क्या करेंगे, उसी सर्कल को कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डिस्पोजिशन। सो वॉवल रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी के बाद आई है, सो हम यहाँ पे थर्ड प्लेस पे करेंगे आई का इस्तेमाल, ओके। और डी के आई के बाद एस है, जो कि हम लोगों ने इस सर्कल का इस्तेमाल किया,
फिर एस के बाद पी है, पी हुक, पी जो स्टॉक है उसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने, एंड पी के बाद ओ है, ओ का रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वॉवेल का इस्तेमाल करेंगे सेकेंड प्लेस का, और उसके बाद एस है जो कि हम लोगों ने सर्कल दिया, और सर्कल के बाद हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल है, तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आउटसाइड ऑफ द कर्ल, और शन है तो सर्कल को हमने कंटिन्यू किया, हमारा शन हो गया, राइट। सो ये हमारा डिस्पोजिशन। सो गाइज मैंने इसे पूरा डिटेल में समझा दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अनदर एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो अनदर एग्जांपल लेते हैं प्रोपोजिशन, राइट, प्रोपोजिशन। ओके, सो प्रोपोजिशन लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आपका प्रो एंड पो आपका डबल डबल आ रहा है, तो हम पी को ही लंबा कर देंगे, तो हमारा पी पी हमारा एक साथ में आ जाएगा। सो अलग से हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो कैसे देखते हैं, सो हमारा जो प्रोपोजिशन है ऑ को रिप्रेजेंट करता है, सो हम ऑ के साथ ही लिखेंगे। कैसे देखते हैं, सो हमारा फर्स्ट प्लेस आ जाएगा प्रो पी आर, एंड उसी को लंबा करेंगे हमारा डबल पी के लिए पी, एंड आप देख रहे हैं पी के बाद एस आ रहा है, उसके बाद एक थर्ड प्लेस, उसके बाद शन है। सो पी के बाद हम एस सर्कल का इस्तेमाल करेंगे और शन के लिए इसी को कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोपोजिशन। सो प्रो के लिए, और पी के बाद फिर से एक ओ आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, राइट, हमारा प्रोपोजिशन, और जो हमारा एस के बाद आई आ रहा है यहाँ पे करेंगे। ये हमारा हो गया प्रोपोजिशन। अच्छे से इसको लिखते हैं, चलिए देखते हैं इस प्रकार से, राइट, प्रोपोजिशन, राइट गाइस। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन ये कैसे लिखेंगे, हमारा टी जो है फर्स्ट प्लेस में आना चाहिए क्योंकि ए हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, ओके, और एक्स आएगा जो कि हमें पता है कैसे लिखना है, और एक्स के बाद हमारा जो एक्स के साथ जो हमारा एस का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है टैक्स, राइट। सो टैक्स, सो क के साथ जो एस प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो गाइज इसे लिखने के लिए आपको टी को फर्स्ट प्लेस पे लिखना पड़ेगा क्योंकि टी के बाद जो ए आ रहा है वो फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, ओके, एंड उसके साथ आपका एक्से आ रहा है जो कि टैक्सेशन है। तो गाइज आप देखेंगे एक्से अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके साथ क और स दोनों आ रहा है, राइट। सो क को भी रिप्रेजेंट करना है और एस को भी रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो एंड एस के बाद हमारा शन का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम सेम ही कर्ल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ भी टैक्सेशन लिखने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट प्लेस टी और आपका क, और आपको जो इसके बाद जो एस आ रहा है उसका रिप्रेजेंट करेंगे और शन का इस्तेमाल करेंगे, और ये हो गया हमारा हो गया टैक्सेशन, इस प्रकार से टैक्सेशन, राइट गाइस। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी में। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं म्यूजिशियन। सो म्यूजिशियन लिखने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सो म्यूजिशियन के लिए क्या करेंगे गाइस, सो एम के बाद यू आ रहा है, तो यू का रिप्रेजेंट हम डिप्थोंग का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका थर्ड प्लेस वोवेल होता है, एंड उसके बाद एस आ रहा है एंड शन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो म्यूजिशियन के लिए आपको एम और एस का सर्कल का उसके साथ शन म्यूजिशियन, और यू का जो डिप्थोंग है उसका इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से, एंड आपका एस के बाद थर्ड प्लेस वोवेल आ रहा है तो हम इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। ये हमारा हो गया म्यूजिशियन। ऑलराइट गाइस, सो अनदर एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन के लिए आपको टी आर के बाद हमारा ए आ रहा है जो फर्स्ट प्लेस वोवेल होगा, और उसके बाद आपको पता है एन एस आ रहा है। सो एन एस जो आपका सर्कल है एट द एंड ऑफ द स्टॉक जो कि हमारा इस एंगल में होता है, सो हमें एन रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपने हमारी एन एस सर्कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम कैसे लिखते हैं, राइट। सो टी आर आपको फर्स्ट प्लेस और एन एस जो हमारा आ जाएगा वो हमारा हुक एन, और एन को हम पूरा सर्कल करते हैं तो एन के साथ एस भी आ जाता है, और शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ल का इस्तेमाल करेंगे, राइट, और आ के लिए और थर्ड प्लेस वोवेल के लिए। ये हमारा हो गया ट्रांजिशन, राइट गाइस। तो गाइस यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि शन कर्ल का इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर शन के पहले कोई एस सर्कल आ रहा हो तो, राइट, या एन एस आ रहा हो तो इसी वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक और पॉइंट है
कि अगर शन के साथ अगर एस का इस्तेमाल हो एट द एंड ऑफ द शन, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है गाइज, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। चलिए ट्रांजिशन वाला ही एग्जांपल ले। ट्रांजिशन में अगर इसी में मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ट्रांजिशन, राइट। सो आपने ट्रांजिशन लिखा है इस प्रकार से। अगर इसी में ट्रांजिशंस आ जाए एस, तो हम कैसे करेंगे। तो इसे लिखने के लिए आपको बहुत ही सिंपल है, आपको जो ट्रांजिशन आपने लिखा है उसी में आपको एस सर्कल लगा देना है इस प्रकार से। ये हमारा हो गया ट्रांजिशंस। सो जो शन है, शन के साथ ही हमारा एस सर्कल का इस्तेमाल कर देंगे। हमारा ये रिप्रेजेंट, जो एस सर्कल है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट। बहुत ईजी है ये। एक और ले लेते हैं डिसीजन। आपने जो डिसीजन ऊपर लिखा है, आपका देख रहे हैं, इसी में अगर एस लिखना हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एस सर्कल लगा देना है, आपका डिसीजंस, राइट। तो इससे ज़्यादा कुछ एग्जांपल लेने की जरूरत है नहीं गाइज, मुझे पता है, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होगा कि एस सर्कल का इस्तेमाल कहीं भी करना बहुत ही आसान है, राइट। फिर भी मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे भी एस सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं कर्ल के साथ, अगर कोई फाइनल एस सर्कल आता हो तो, राइट। सो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर टी या डी को रिप्रेजेंट करना हो, अगर फाइनल शन हुक का इस्तेमाल हुआ है किसी स्टॉक के साथ, तो हमें कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे आपको पता होगा कि टी और डी रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम जिस स्टॉक को हम हाफ करते हैं उसके बाद ही टी या डी का रिप्रेजेंट हो जाता है, राइट। तो इसमें भी हम सेम ही करेंगे कि जिस स्टॉक के साथ शन का इस्तेमाल हुआ है उस स्टॉक को हम हाफ कर देंगे। तो हमारा जो शन के बाद है, जो फाइनल शन है, शन के बाद जो आएगा या तो डी या फिर हमारा टी का रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें मोशन लिखना अगर होगा, MOTION, राइट, मोशन। सो मोशन के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि मोशन के लिए हम शन हुक का पूरा इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा हो गया मोशन, राइट। लेकिन यहीं पे अगर मोशन को डी लगाना है, मोशन V2, सो मोशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पता है मोशन, मो के बाद शन आ रहा है तो हम शन का हुक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ईडी, हमारा डी जो आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम अगर एम को हाफ कर देंगे तो हमारा डी ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। सो इस प्रकार से, लाइक आपको बड़ा लिखना है, थोड़ा सा क्लियरली समझ में आना चाहिए इस प्रकार से, राइट। या तो और भी बड़ा आप कर सकते हैं, ज़्यादा अगर क्लियरली लिखना हो तो गाइज ये हो गया हमारा मोशन। सो आपको क्या करना है, एम को हाफ कर देना, आधा कर देना है, हमारा डी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओके। अगर हमें लिखना है कॉशन, ओके, कॉशन। सो कॉशन के लिए क्या करेंगे, सेम आपको करना है, आपको जो सी है उसको हाफ कर देना है, राइट। सो सी को हाफ करेंगे और हमारा हो जाएगा कॉशन, इस प्रकार से, कॉशन, राइट। आपको पता है कॉशन लिखने के लिए आपको पूरा स्टॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस प्रकार से कॉशन। और कॉशन के लिए हमारा, क्योंकि डी हमें रिप्रेजेंट करना है तो सी को हम हाफ कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारा हो गया कॉशन, ओके। अनदर एग्जांपल लेते हैं, फैशन। फैशन के लिए क्या करते हैं हम, सो फैशन इस प्रकार से लिखते हैं, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम फैशन लिखना हो, सो हम जो एफ है उसको हम हाफ कर देंगे, हमारा हो गया फैशन, इस प्रकार से, फैशन, फैशन, ओके। तो गैस यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज की जो वीडियो है, वो जो शन हुक है, वो आज का वीडियो लास्ट है। तो इसमें कुछ आपके शॉर्ट फॉर्म्स भी है, वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो से कम न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है उससे भी आज हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं, राइट गाइज। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। तो गाइज मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इस वीडियो से रिलेटेड मैंने लिख के रखे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सो गाइज पहला जो शॉर्ट फॉर्म है वो है इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन के साथ हम शन हुक का इस्तेमाल करेंगे, हमारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से, राइट। इन्फॉर्मेशन,
राइट गाइज। सो गाइज हमारा नेक्स्ट है वो है पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड, राइट। सो पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड लिखने के लिए आपको कुछ नहीं, दो ही आपको स्टॉक का इस्तेमाल करना है लगातार, वो है पी एंड बी। आपका पी एंड बी आपका इस प्रकार से पी एंड बी, पी एंड बी, ये हमारा हो गया पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड, राइट। सो ये हमारा इसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स है। अनदर है हमारा पब्लिकेशन। सो पब्लिकेशन के लिए आपका पी बी जो आपने लिखा है उसी में शन का लगाना है, जो शन हुक है वो लगाएंगे, हमारा पब्लिकेशन हो जाएगा इस प्रकार से पी बी एंड शन, पब्लिकेशन, राइट गाइज। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड, राइट। सो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड के लिए क्या करेंगे, आपका बी एंड जे का इस्तेमाल करेंगे, बी एंड जे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेड, राइट, दोनों आपका इसी स्टॉक से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन। सो ऑब्जेक्शन के लिए क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट आपने लिखा है तो उसी में शन का इस्तेमाल करेंगे, बी जे, और जो शन जो हमारा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्शन, राइट, इस प्रकार से। अनदर है ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड, राइट। सो ऑर्गेनाइज के लिए आपको आर जी जो ग वाला फॉर्म है और एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, हमारा हो जाएगा इस प्रकार से आर और ग और एन, ऑर्गेनाइज, राइट, इस प्रकार से आपका ग का इस्तेमाल करना है, ऑर्गेनाइज, एन हुक का इस्तेमाल, ये हो गया ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड। फिर इसी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइज जो आपने लिखा है उसी में शन का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से आर और आपका ग और आपका जेड, आपका जो जेड को हम सर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जेड जो ए सर्कल है वो, तो हम उसके बाद शन, तो हम उसी को कर्ल करेंगे इस प्रकार से, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, राइट गाइज। सो गाइज हमारा नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सो सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, एस टी और एस के बाद हमारा शन, सेटिस्फैक्शन, राइट, ये हमारा हो गया सेटिस्फैक्शन, राइट गाइज। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करेंगे, एन जो आएगा, एन वी एन एस के साथ शन, इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार से एन वी और शन, इन्वेस्टिगेशन, राइट गाइज, इन्वेस्टिगेशन, एन वी एन शन हुक, एस के साथ शन हुक का, सन कर्ल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेक्स्ट है येस्टरडे। सो येस्टरडे के लिए वाई एस टी, इस प्रकार से येस्टरडे, राइट गाइज। सो गाइज ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने देखे, तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये ना समझे कि आपने पूरा स्टॉक क्यों नहीं लिखा ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, ये तो सही नहीं है। लेकिन गाइज ये शॉर्ट फॉर्म्स है, तो इसमें कोई हम अगर स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो शॉर्ट फॉर्म्स आपको प्रैक्टिस करने हैं और जहाँ भी आपको लगे इसका इस्तेमाल आप करें, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसके लिए फिक्स है, राइट, इसके लिए हम अलग से स्टॉक नहीं बनाएंगे, राइट गाइज। तो गाइज यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पे रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछले वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म्स जो शन हुक है वो मैंने 3 या 4 वीडियो बना है इस पर, तो वो आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो गाइज चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।